तो यूं ही पानी में चला जाता है, हमको कॉन्शियस स्टेट में पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बारात निकलती है तो तीसरे मंजिले पे खड़े खड़े, सुबह में एक तो देरी से उठा है, 10 बज गए हैं, तो भी ब्रश करते करते वहां थूक रहा है, स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट बिगाड़ रहा है प्रधानमंत्री श्री का। और फिर अंदर आके बोलेगा बारात 20 मिनट तक देखी, दोनों जम नहीं रहे। तो दोनों को जमाने की जिम्मेदारी तेरी थी, और अगर नहीं जमा और कुछ हुआ तो एक की जिम्मेदारी तेरे पे आने वाली है। एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए हैं। तो मन जरा दृढ़ रखना, एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ। देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है। इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे, और वो भी मीटिंग में दे, और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी। उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माई ओपिनियन वर्क्स, आई एम हैप्पी टू वर्क। इफ माई ओपिनियन डज नॉट वर्क, somebody else's opinion prevails, I am more happy to work। तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कॉवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए। एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया। एक डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कॉवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया। आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कॉवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार वे एक वाक्य बार बार बोलते थे। वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कॉवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है। Don't expect others to change. I am quoting Stephen Covey, not just word to word, but letter to letter. Don't expect others to change. First change yourself to suit others, and then others will follow. तो एटीट्यूड ये रखना है काम करने कि मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं। वो एटीट्यूड नहीं है, गलत है। आप अपनी टीम को अनुकूल होकर सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है। तो दैट कम्स इन एटीट्यूड। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज। हमारे गुणातीयन स्वामी ने 200 साल पहले लिखा है क्या
कि अगर मैं जिस तरह से समझ रहा हूं ऐसा ही सब समझे तो बहुत अच्छा। तो प्रमुख स्वामी ये सिखाते थे कि थोड़ा गम खाना, मतलब बड़ा मन रखना, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक्ड बाय हाउ यू हैंडल्ड फेलियर्स। फॉर्च्यून 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से कहीं सीईओज को मैं मिला हूं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े सीईओज को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग more than 10 crore rupees per annum in salary, what do you ask them in their interviews? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कई एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हाँ, इन्फोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन। ऑरेकल कंपनी है, आप नेट पे जाके ऑरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज, दैट इज $10 लाख, इज 7 करोड़ रुपीज। So 400 million is 2800 crore rupees per annum सैलरी। आप देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन, ELLISON, he is the CEO of Oracle। आप नाम देख लेना। अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे, हाँ? इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़, मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, आप देख लेना। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहाँ? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क? ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर in your life and how did you handle it?